वेलकम बैक नाज़रीन और हसनैन। मैं आज ना आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सरप्राइज लेकर आई हूँ। अच्छा, क्योंकि कल नजर नहीं आ रहा मुझे। वो मैं आपको बताती हूँ ना, क्योंकि कल आपकी सालगिरह भी गुजरी है, तो मैंने सोचा कि आपको तोहफा दे दी चलूँ। आप पिछले एक हफ्ते से काफ़ी आप ये कहें कि टेंशन में भी थे या बोर भी हो गए होंगे, तो ये कौन सा सरप्राइज है? जल्दी से मुझे भी दे दीजिए और मेरे नाजरीन को भी दे दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हम कुछ देख रहे हैं। कुछ दिख नहीं रहा फिलहाल। मैं जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद होंगी ना, वो स्टार तो है, मगर वो एक ना ब्रिलियंट पर्सनालिटी भी हैं। और हाँ, वो एक्टर भी हैं, बहुत ही उम्दा। मुझे डेडिकेट कर दिया। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। मैं इसलिए तो आपके लिए तोहफा लेकर आई हूँ ना। बहुत ही उम्दा वो राइटर हैं मीडिया इंडस्ट्री में। जैसे ही उन्होंने एंट्री मारी थी ना, तो सब हक्के बक्के रह गए थे कि मतलब ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, इसने क्या कुछ किया है। और बहुत ही जल्दी उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को भी छू लिया था। बिल्कुल ऐसी है। और कुछ लोगों पर अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम होता है। आप उनसे किसी भी हवाले से अगर बात करेंगे तो माशाल्लाह उनके पास नॉलेज मौजूद होता है। आज हमारे मेहमान भी उन्हीं में से हैं। जब उन्होंने थिएटर में कदम रखा तो वो थिएटर के बेहतरीन आर्टिस्ट थे। ड्रामों में आए तो छा गए, फिल्में की तो सुपरहिट दी। अगर हम इनकी फिल्मों की बात करें तो कराची से लाहौर, इसके साथ साथ लाहौर से आगे जावेद इकबाल, छलावा, ये तमाम तर फिल्में। और अगर हम उनके ड्रामों की बात करें तो उनके ड्रामों में बहुत मतलब ड्रामे ऐसे शामिल हैं जिनमें शादी मुबारक, बादशाह बेगम, कोयल, बांदी ड्रामा इनकी मशहूर तरीन ड्रामों में से एक है। बिल्कुल। और हसनैन, आप समझ तो गए होंगे कि जितने ड्रामे और जितनी फिल्में आपने गिनवाई हैं कि हमारे साथ कौन सी शख्सियत मौजूद है। सरप्राइज मतलब मैं आपके सरप्राइज को ऑनर करता हूँ कि आपने इतने अच्छे गेस्ट को। लेकिन आप तो समझ गए हैं। अपने व्यूवर्स को भी ज़्यादा मैं अब सरप्राइज में नहीं रखना चाहती। मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ कौन सी ऐसी नई शख्सियत मौजूद है। उनका नया एक प्रोजेक्ट भी आने वाला है, उस हवाले से भी जानेंगे प्रोजेक्ट क्या है। और हमारे साथ आज जो मौजूद हैं शख्सियत, वो मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, होस्ट हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। मतलब आप ये कहें कि फुल पैकेज हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर हुसैन साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू यासिर फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट गज़ल ने क्रिएट की है, हमने क्रिएट की है, क्योंकि डेफिनेटली आपको देख के एक्साइटमेंट होती है और ये मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट से कम नहीं है। सबसे पहले तो हमें और हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये जो आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है मंकी बिजनेस, इसके बारे में, अपने शो के बारे में, क्योंकि सारी आवाम बड़ी बेताबी से ये जानना चाहती है कि इसमें क्या कुछ होगा। सर, ये एक थिएटर प्ले है जो हमारी कंपनी ने बनाया है, लो IQ फिल्म्स और इनकॉर्पोरेट डिजिटल ने। ये इसका नाम है मंकी बिजनेस और कॉमेडी प्ले है ये। कराची में हमने 10 दिन के लिए ये करना था आर्ट्स काउंसिल में, मगर वो हमने फिर 30 शोज किए हैं इसके। कराची में बहुत पसंद किया गया, ये लोगों ने बहुत एंजॉय किया है इसको। और इस तरह के थिएटर प्लेज कम होते हैं जिसमें कॉमेडी इतनी ज्यादा होती है कि लोग उसको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान में वैसे ही एंटरटेनमेंट की कुछ कमी है, तो अब हम इस प्ले को लेके लाहौर आए हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लाहौर से भी हमें वैसे ही प्यार मिलेगा जैसे हमें कराची से मिला। अच्छा यासिर साहब, मुझे ये भी बताएं कि अब कराची में आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कराची में हमने 10 दिन के लिए करना था, लेकिन हमें 30 शोज करने पड़े इसके। 30 शोज किए हमने कराची में, और अभी हम यहाँ से वापस जाके दोबारा कराची में करेंगे इंशाल्लाह। तो लाहौर में हम इसी तरह का रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लाहौरी हमेशा ही बहुत प्यार देते हैं और इस दफा भी हमें पूरा मुझे इसके जॉनरा के हवाले से बताइएगा और असल में क्या है इस शो में, इसके स्क्रिप्ट में क्या है, तो आवाम इसमें जानने में काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती है। सर, ये फार्स कॉमेडी है, जो कॉमेडी ऑफ एरर्स भी कहते हैं कुछ लोग इसे। एक शख्स की कहानी है जो एक एक्टर है और वो किसी फ्रॉड में मुलविस हो गया, और जब उसकी इंक्वायरी खुली है तो वो अब मुसलसल झूठ पे झूठ कह रहा है। तो वो एक आदमी की कहानी है जो बहुत ज्यादा झूठ बोल रहा है इसके अंदर, और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इसके अंदर हमारे साथ। तो उन सब ने मिलके बहुत ही मजेदार ये प्रोडक्ट बना लिया है और अब हम एंजॉय कर रहे हैं इसे खुद भी करने में, और लोग जो देख रहे हैं आवाम भी एंजॉय करेगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका इसमें क्या किरदार है? हाँ बिल्कुल। और शो में कौन कौन से किरदार शामिल हैं? सर, ये मैं इस ड्रामे का राइटर और डायरेक्टर भी हूँ और इसमें मैं एक कैरेक्टर भी कर रहा हूँ, और इसमें और भी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं। इसमें उमर आलम है, इसके अंदर उसामा बिन अतीक हैं, युसरा हैं, तो इस तरह बिलाल यूसुफजई हैं, बड़े अच्छे हमारे पुराने थिएटर के एक्टर हैं कराची से। तो इस तरह काफी अच्छे इसके अंदर एक्टर्स भी हैं और कहानी बहुत मजे की है। अब ये तो आप लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि फनी कहानी है, उसको ऐसे सुनाने में तो उतना मजा नहीं आएगा, जब आप देखेंगे तो आपको। सही हो गया। अच्छा यासिर, हमें ये भी बताएं कि फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के साथ आपको कैसा ख्याल आया कि आपको थिएटर में भी काम करना चाहिए, इस साइड पर भी जाना चाहिए? कोई ख़ास वजह थी इसकी?
सर मेरा ताल्लुक तो थिएटर से ही है। मैं 16 साल की उम्र से थिएटर कर रहा हूँ। अच्छा। और मैंने थिएटर कभी छोड़ा ही नहीं है। मैं हर साल एक ना एक प्ले करता हूँ थिएटर का। और चूंकि थिएटर एक बहुत छोटी चीज है, बहुत कम लोग देखते हैं उसे, उसकी मार्केट बहुत छोटी होती है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता कि ये कुछ हो रहा है ऐसा। बिल्कुल जबकि ऐसे ही। फिल्म या ड्रामा जो है उसकी आवाज ज्यादा होती है। तो पाकिस्तान में तो थिएटर एक डाइंग मीडियम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको रिवाइव किया जाए। तो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि हर साल कोई एक थिएटर प्ले करूँ। और बिल्कुल थिएटर से यासिर, मेरा ठीक है। सबसे हम पुराना ताल्लुक है। एक और आपसे करना चाहते हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मैं जिस तरह मॉर्निंग शो करता हूँ, गज़ल हैं, या फिर हम स्पोर्ट्स करते हैं, या फिर करंट अफेयर वालों का भी, या फिर और मीडिया इंडस्ट्री है, उसका एक जॉनरा होता है। आप क्योंकि बहुत सारे थिएटर भी कर चुके, फिल्म भी कर चुके, आप उसके अलावा ड्रामा भी कर चुके, सो इन सब में आप क्या समझते हैं कि आपको कहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है, या फिर आप किस जॉनरे में आते हैं? मैं कुछ नहीं कहता अपने आप को, मैं तो एक एक्टर हूँ। थिएटर में हम अच्छा। मुख्तलिफ कैरेक्टर करते हैं। अगर आपने कोई मेरी फिल्म देखी हो तो जावेद इकबाल बिल्कुल कॉमेडी नहीं थी, वो एक क्राइम थ्रिलर थी। अगर आपने लास्ट फिल्म देखी हो टकसाली गेट, तो उसके अंदर मेरा एक जी। बिल्कुल डिफरेंट रोल। यस। सही। यासिर, आवाज़ आ रही है आपको? यासिर, आवाज़ आ रही है आपको? इस वक्त यासिर हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल है यासिर के साथ भी थोड़ी सी कुछ डिस्टॉर्शन है। जो ही उनका राब्ता बहाल होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा कि यासिर हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनके साथ अपने सवालात को कंटिन्यू रखेंगे। और अच्छा, मेरे ख्याल से उनसे हमारा राब्ता एकदम से बहाल हो गया। अच्छा यासिर, मुझे ये बताएं कि आपने जैसे हमसे पहले भी जिक्र किया ना कि आपका ताल्लुक थिएटर से तो है ही, लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो पाकिस्तान में थिएटर ख़त्म हो रहे हैं और मयारी काम भी उस तरह से नहीं हो रहा। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी आपको पता है कि थिएटर पर काफ़ी पाबंदियाँ भी लगी हैं, उनके कॉन्टेंट को लेकर जो है काफ़ी तनकीद भी की जाती है। समझते हैं आपका जो शो है वो थिएटर की रौनक बहाल कर पाएगा, और इस शो से कितनी मदद मिलेगी थिएटर की रौनक बहाल होने में, क्या लगता है आपको? ऐसे ही आती है कि हम कोशिश करें उसे बनाने की और लोग कोशिश करें उसे देखने की, तो ये एक टू वे ट्रैफिक है। अगर सब मिलके काम करेंगे तो हो सकेगा। फिल्म भी एक डाइंग मीडियम है पाकिस्तान में, तो उसको भी रिवाइव करने की जरूरत है। सिनेमाज तोड़ के मॉल्स बनाए जा रहे हैं, तो अगर इसको गवर्नमेंट की सतह पर रोका जाए, और आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है थिएटर को लेके और फिल्म को लेके भी, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी कुछ अच्छे नतीजे बिल्कुल सामने ऐसे। आएंगे। यासिर, मुझे ये भी बताइएगा कि शो आपका कब स्टार्ट हो रहा है? लाहौरी क्योंकि बेताब हैं, लाहौरियों को पैगाम क्या देंगे आप? जी, ये कल स्टार्ट हो चुका है लाहौर में। अलहमरा हॉल 1 में ये शो हो रहा है। ऑनलाइन आप टिकट बुक कर सकते हैं ticketwala.com पे। और अगर लाहौर में आप मौजूद हैं तो आप या तो आर्ट्स काउंसिल से अलहमरा से आके खरीद सकते हैं, या फिर आप लंदन कोर्टयार्ड एक रेस्टोरेंट है वहां से खरीद सकते हैं। और 8 बजे ये शार्प स्टार्ट हो जाता है, और 7:45 गेट्स क्लोज कर देते हैं हम। बाकी एक कॉमेडी प्ले आपको बहुत मजा आएगा, आप देखेंगे तो। और कल का जो हमारा शो था वो बहुत अच्छा गया है, हाउसफुल था और लोगों ने बहुत पसंद किया। लाहौरियों ने बहुत प्यार दिया है हमें। उम्मीद है कि जब आप लोग सही अब देखना ये मेरे ख्याल से अब लाजमी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने डिस्कशन जनरेट कर दिया है। अच्छा यासिर, मुझे ये बताएं कि इंडिया में एक्टर्स और पाकिस्तानी जो कंटेंट है उसको मुकम्मल बैन कर दिया गया है। हाँ, तो आप क्या समझते हैं, क्या जो पाकिस्तानी अदाकार हैं या फिर जो सिंगर हैं वो भारत जाकर काम करते हैं, उनको दोबारा से इंडिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, काम करना चाहिए वहाँ पर? नहीं जी, वो सिचुएशन जैसी है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। उन्होंने बैन कर दिया है, तो अच्छा ही हुआ है एक किस्म से अगर देखा जाए तो। पाकिस्तान में आप देखें ड्रामों की एकदम से रीच भी गिरी है, क्योंकि इंडियन व्यूअर्स बहुत ज्यादा पाकिस्तानी ड्रामा देख रहे थे, जिसकी वजह से हमारा ड्रामा बहुत इंडियन दिखना शुरू हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि हम उनके लिए बनाना शुरू हो गए थे समहाउ। तो मुझे तो अच्छा लगा है, इस बैन से हमें ही फायदा होगा, हमारा ड्रामा बेहतर होगा, हमारा कंटेंट बेहतर होगा, जैसे कि हमेशा से था। पाकिस्तानी ड्रामा बहुत बेहतर था, तो जो होता है इंशाल्लाह ठीक हो गया। अच्छा यासिर, मुझे आखिर में ये भी बताइएगा कि ये तो सरप्राइज होगा, हम देखेंगे, सारा पाकिस्तान देखेगा, लेकिन अगले शो के हवाले से कुछ बताइएगा, ड्रामा के हवाले से, या फिर कोई फिल्म ऐसी पाइपलाइन में हो जो कि फैंस जिसका इंतजार करें, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल, इसके बाद एक और थिएटर प्ले हम लेकर आएंगे बहुत जल्द, लाहौर से शुरू करेंगे उसको।
ठीक हो गया यासिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन नौज़ाद यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और एक बड़े मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं। आपने जिस तरह बिल्कुल मैंने स्टार्ट में बताया था ना कि राइटर भी हैं, ड्रामे भी किए हैं और ज़बरदस्त ड्रामे किए हैं, हम सब ने देखे एंजॉय किए। मैं तो अभी तक भी जो ना देखा हो देखती हूँ, उनमें से एक ड्रामा था जो मैंने नहीं देखा हुआ, जब मैं इंट्रो में बता रही थी, तो वो ड्रामा ज़रूर मैं देखूंगी। और यकीनी तौर पर जिस तरह से अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, वो आप सब ने देखना है, हम तो देखेंगे ही देखेंगे। बिल्कुल ऐसे लेकिन है, अपनी बिल्कुल राय ऐसे का आपने ड्रामा भी देखना। ख़वातीन नौज़ाद हमारी सुबह की सोच में आज क्योंकि आनी जानी हमारी लगी रही, हमारी भी आपसे मुलाकात होती रही, कहीं गवर्नर साहब की आपसे मुलाकात होती रही, कहीं आपने शुहदा की कब्रों पे देखा होगा कि फूल वगैरह भी चढ़ाए जा रहे हैं। सो ये मुलाकात आज हमारी थोड़ा सा तातुल का शिकार ज़रूर रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। ख़वातीन नौज़ाद सुबह की सोच से मुझे, गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।